दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुश्मन को गिराने के लिए हाथ नहीं उठाते, आवाज बुलंद नहीं करते, इल्जाम नहीं लगाते, बल्कि वो दुश्मन को इस मकाम तक ले जाते हैं जहां वो खुद ही अपने अंदर टूटने लगता है। क्योंकि असल शिकस्त वो नहीं होती जो इंसान दूसरों के सामने माने, बल्कि वो होती है जो वो तन्हाई में अपने ज़मीर के सामने मान लेता है। जब कोई शख्स बार बार अपने ही फैसलों को ज़हन में दोहराने लगे, जब वो अपने जमलों, अपने रवैयों और अपनी नियतों पर खुद सवाल उठाने लगे, तो समझ लो कि वो लड़ाई हार चुका है, चाहे बज़ाहिर वो कितना ही मजबूत क्यों ना दिखाई दे। अक्सर लोग समझते हैं कि दुश्मन को खामोश करने के लिए तेज जवाब जरूरी होता है, मगर हकीकत ये है कि तेज जवाब दुश्मन को ताकत देता है, जबकि खामोश हिकमत इसकी सोच को कमजोर करती है। ज़हन एक ऐसा मैदान है जहां जो ज्यादा बोलता है वो अक्सर कमजोर पड़ जाता है, और जो कम बोलता है वो दूसरों के ज़हन में ज्यादा जगह बना लेता है। इसीलिए तारीख में वही लोग याद रखे गए जिन्होंने अपने दुश्मन को शर्मिंदा किया नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर किया। क्योंकि शर्मिंदगी वक्ती होती है, मगर सोच देरपा होती है। जब एक इंसान सोच के बोझ तले दबने लगता है, तो वो खुद ही अपने किए का हिसाब लगाने लगता है। वो खुद से सवाल करता है कि मैंने ये क्यों कहा, मैंने ये क्यों किया, क्या वाकई में दुरुस्त था? और यही सवालात आहिस्ता आहिस्ता उसे उस मकाम तक ले आते हैं जहां वो अपनी गलती मानने के करीब पहुंच जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस सारे अमल में तुम्हें कुछ भी जबरदस्ती नहीं करना पड़ता। न तुम्हारी आवाज बुलंद होती है, न तुम्हारी जबान तल्ख, न तुम्हारा रवैया जारिहाना, बल्कि तुम सिर्फ एक खास ज़हनी तरतीब बनाते हो जिसमें दुश्मन खुद को देखने पर मजबूर हो जाता है। आज की दुनिया में जहां हर शख्स अपनी बात मनवाने के लिए शूर मचाता है, वहां खामोशी के साथ किसी को अपनी गलती मानने पर ले आना सबसे नायाब और ताकतवर फन बन चुका है। मगर ये फन हर किसी को नहीं आता, क्योंकि उसके लिए जज्बात पर काबू, अल्फाज पर जब्त और हालात को पढ़ने की सलाहियत दरकार होती है। और यही वो सलाहियत है जो आम इंसान और समझदार इंसान के दरमियान फर्क पैदा करती है। आज तुम जो सुनने जा रहे हो वो कोई जादुई फिक्रे नहीं, कोई वक्ती चाल नहीं, बल्कि वो ज़हनी रास्ते हैं जिन पर चलकर दुश्मन खुद इस नतीजे तक पहुंचता है कि जो नुकसान हुआ, जो रिश्ता टूटा, जो मौका जाया हुआ, उसमें किसी और से ज्यादा इसका अपना किरदार था। और जब एक इंसान इस मकाम तक पहुंच जाए तो उसे शिकस्त देने के लिए मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो अब खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन में बदल चुका होता है। पहला ज़हनी हरबा ये है कि दुश्मन के अमल पर नहीं, बल्कि उसके नताइज पर तवज्जो दी जाए, क्योंकि इंसान अपने अमल का दिफा कर सकता है, मगर नतीजे से इनकार नहीं कर सकता। जब तुम किसी दुश्मन से कहते हो कि तुमने गलत किया, तो वो फौरन दलीलें घड़ लेता है, सफाइयां पेश करता है और खुद को मजलूम जाहिर करने लगता है। मगर जब तुम उसके सामने सिर्फ ये रखते हो कि इस फैसले के बाद ये हालात बने, इस रवैये के बाद ये नुकसान हुआ और इस इंतखाब के बाद ये दरवाजे बंद हो गए, तो उसके पास बात घुमाने की गुंजाइश कम हो जाती है। वो पहले इनकार करता है, फिर जवाब ढूंढता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसका ज़हन खुद वाक़यात को जोड़ने लगता है। एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर उसके असरात, और यही ज़हनी तरतीब उसे उस नतीजे तक ले जाती है कि शायद मसला किसी और में नहीं, बल्कि मेरे फैसले में था। इस हरबे की ताकत यही है कि तुम दुश्मन को इल्जाम नहीं देते, बल्कि उसे उसके अपने इंतखाब का सामना करवाते हो। और इंसान अपने इंतखाब का सामना करते वक्त सबसे ज्यादा बेबस होता है, क्योंकि वो जानता है कि उस लम्हे किसी और को मौरूद इल्जाम ठहराना हकीकत से भागने के मुतरादिफ होगा। यही वजह है कि समझदार लोग बहस नहीं करते, बल्कि मंजरनामा बनाते हैं। वो ऐसे हालात तरतीब देते हैं कि दुश्मन खुद देख ले कि उसके एक गलत फैसले ने किस तरह पूरा सिलसिला बिगाड़ दिया। इस मरहले पर तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि जितना तुम कम बोलते हो, इतना दुश्मन ज्यादा सोचता है, और जितना वो ज्यादा सोचता है, इतना ही वो अपने अंदर एतराफ के करीब पहुंचता है। ये हरबा वक्त लेता है, फौरी नतीजा नहीं देता, मगर उसका असर गहरा और देरपा होता है, क्योंकि जो गलती इंसान खुद तस्लीम करे वो दोबारा दोहराने से पहले 100 बार सोचता है।
दूसरा ज़हनी हरबा दुश्मन को रद्द अमल के खला में छोड़ देना है, क्योंकि इंसान हमेशा रद्द अमल की बुनियाद पर खुद को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करता है। जब दुश्मन तुम पर हमला करता है, बात करता है, इल्जाम लगाता है या तंज करता है, तो वो दरअसल तुम्हारी तरफ से एक मखसूस रद्द अमल चाहता है, ताकि वो इसी रद्द अमल को बुनियाद बनाकर अपनी बात को दुरुस्त साबित कर सके। मगर जब तुम उसे वो रद्द अमल नहीं देते, जब तुम पर सुकून रहते हो, बात को आगे नहीं बढ़ाते और अपनी तवानाई बचा लेते हो, तो दुश्मन का ज़हन इस खला को खुद भरने लगता है। वो सोचने लगता है कि शायद उसकी बात में वजन नहीं था, शायद उसने हद पार कर दी, शायद वो गलत था। यही शायद उसके ज़हन में दरार डाल देती है। खामोशी यहाँ कमजोरी नहीं बल्कि एक आईना बन जाती है, जिसमें दुश्मन को अपनी ही हरकतें नजर आने लगती हैं। वो अपने जुमले दोहराता है, अपने रवैये को तूलता है, और उसी तौल में उसे एहसास होने लगता है कि उसका अंदाज दुरुस्त नहीं था। ये हरबा खास तौर पर इन लोगों पर काम करता है जो खुद को बहुत ज़हीन या चालाक समझते हैं, क्योंकि जब उनकी तवक्को के मुताबिक खेल नहीं खेला जाता तो वो खुद पर शक करने लगते हैं, और खुद पर शक वो पहला कदम है जो इंसान को अपनी गलती मानने की तरफ ले जाता है। तीसरा ज़हनी हरबा दुश्मन को खुद अपनी इज्जत बचाने के रास्ते पर चलने देना है, क्योंकि इंसान अपनी गलती उस वक्त मानने के करीब आता है जब उसे ये खौफ न रहे कि इस एतराफ के बाद वो मुकम्मल तौर पर कमजोर या बेवकात हो जाएगा। ज्यादातर लोग इसलिए अपनी गलती नहीं मानते कि उन्हें लगता है उससे उनकी साख, ताकत या बर्तरी खत्म हो जाएगी। ऐसी नफ्सियाती खौफ को समझदार इंसान हथियार बनाता है। वो दुश्मन को दीवार से लगाकर चीखने के बजाय उसे ये एहसास देता है कि यहाँ पीछे हटना शिकस्त नहीं बल्कि दानशमंदी हो सकती है। जब तुम दुश्मन को ये इशारा देते हो कि तुम उसके हालात, दबाव और नियत को समझते हो, तो उसके दिल में मौजूद सख्ती नरम होने लगती है। वो खुद को मुकम्मल मुजरिम नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर देखने लगता है जिसने हालात में गलत कदम उठा लिया, और यही तब्दीली उसे इनकार से एतराफ की तरफ ले जाती है। इस मरहले पर तुम दुश्मन को ये नहीं कहते कि तुम गलत थे, बल्कि तुम ये फिजा बनाते हो कि अगर तुमने ये रास्ता अख्तियार किया तो बात बेहतर हो सकती थी, ये हो सकती थी का जुमला उसके लिए एक दरवाजा बन जाता है, क्योंकि अब वो अपनी गलती को माजी का एक फैसला मानकर कबूल कर सकता है, न कि अपनी पूरी शख्सियत की नाकामी। यही नफ्सियाती फर्क इंसान को एतराफ पर आमादा करता है। समझदार लोग जानते हैं कि जब किसी को इज्जत के साथ पीछे हटने का मौका दिया जाए तो वो खुद अपनी जिम्मेदारी मान लेता है, जबकि बेइज्जती के खौफ में मुब्तला इंसान आखिरी हद तक झूठ, जवाज और जिद का सहारा लेता है। इस हरबे की असल ताकत यही है कि तुम दुश्मन को झुकाते नहीं बल्कि उसे खुद सीधा होने का मौका देते हो, और जो इंसान खुद सीधा हो जाए उसे मजीद दबाने की जरूरत नहीं रहती। ये तीनों ज़हनी हरबे हमें एक ही हकीकत सिखाते हैं कि असल ताकत शूर में नहीं, जल्दी में नहीं और जज्बाती रद्द अमल में नहीं होती। असल ताकत सब्र, समझ और वक्त के सही इस्तेमाल में होती है। जो शख्स दुश्मन को अपनी गलती मानने पर मजबूर कर दे, वो सिर्फ एक लम्हे की फतह हासिल नहीं करता बल्कि आने वाले कई मौके में खुद को मजबूत बना लेता है, क्योंकि ऐसा दुश्मन दोबारा वार करने से पहले 100 बार सोचता है। वो जानता है कि उसके फैसले उसके खिलाफ पलट सकते हैं। जिंदगी में हम सबको ऐसे ही लोगों का सामना करना पड़ता है